कोटि कोटि प्रणाम। और आज का जो विषय है मैं मंगलाचरण से प्रारंभ करना चाहूंगा। मंगलाचरण से मैं अपनी बात रखूंगा और 5 मिनट के बाद हमारा आज का जो विषय है जीवन और जगत पर पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से दिव्य वाणी का हम लोग श्रवण करेंगे। भगत्यं दिंदिरबंदितांघ्रिंगलिना नानानिनिमेनुतं नव्यं नीरदनायकं निजतनो सन्तर्जयन्तीं रुचः नन्दानन्दननन्दनं वज्रवधू स्नहैकसन्मन्दिरं गोविन्दं त्वरबिन्दुसुन्दरमुखं श्रीगोकुलन्दं श्रियः श्रीगोकुलन्दं श्रियः श्रीगोकुलन्दं श्रियः। सभी संत चरणों में, पूज्य 5 चरणों में मेरा सत्सत नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। बड़े बड़े दिव्य विभूतियां आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सब संतों को, आचार्यों को हृदय से नमन एवं प्रणाम करता हूं। कहावत है, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक बोधे न बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। हम कुछ भी कर्म करें, शास्त्रों की कितनी ही व्याख्या करें, देवताओं की कितनी ही उपासना करें, नाना प्रकार के शुभ कर्म करें, परंतु इन सब के पश्चात भी यदि आत्मा का ज्ञान न हो तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो इस पर आज विवेचन करने के लिए पूज्य गुरुदेव स्वामी अनिल जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अनिल जी महाराज जी से करबद्ध विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूं। पूज्य गुरुदेव, सभी लोग काफी नेपाल और भारत के बहुत सारे भक्तजन आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं और कि आज जीवन और जगत पर प्रकाश डालने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव। सभी उपस्थित मान्यवरों को मेरा नमस्कार। गुरुदेव, आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है। मेरा वीडियो आ रहा है? जी गुरुदेव, जी गुरुजी आ रहा है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव आ रहा है ना? हाँ, जी गुरुदेव। तो माननीय ब्रह्मर्षि गौरी शंकराचार्य जी और उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। और आपकी अमृतानुभव संस्था ने जो मुझे अवसर दिया यहाँ बुलाकर मेरे 2 शब्द रखने के लिए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज का जो विषय दिया गया हुआ है, जीव और जगत या जीवन और जगत, यह तो युगों युगों से मानव प्राणी के लिए बड़ी ही जिज्ञासा का विषय रहा हुआ है। और आज भी वह जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। हम जानते हैं कि यह जगत कैसे बना, उसके प्रयोग आज भी वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर अभी 5-7 साल पहले जो गॉड पार्टिकल ढूंढने का जो प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया, उसका मकसद, उसका जो है यह हेतु था
कि यह सृष्टि कैसे बनी, पहला उसका पार्टिकल, गॉड पार्टिकल कैसे बना और धीरे धीरे जो रूपांतर सृष्टि में कैसे हो गया। इसी तरह वैज्ञानिक सोच रहे, खोज के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अनेकों प्रकार से थियरियां जो है, अनेकों प्रकार से लोगों ने अपने अपने मत इस पर रखे कि जगत कैसे बना। और सामान्य तौर से जो है, जैसे वैज्ञानिकों का ये विषय है, सामान्य लोगों में भी, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई उम्र हो, यह तो कभी कभी विचार सबके मन में एक जिज्ञासा निर्माण होती है। यह विचार तो आता है कि यह क्या है, ये किसने बनाया है। जो हम दृश्य देखते हैं, इस दृश्य का सृष्टि किसने बनाई हुई है, इसका क्रिएटर कौन है, निर्माता कौन है। और सभी दुनिया भर के लोग सामान्य तौर पर इष्ट है कि यह जगत का निर्माता जो है वह ईश्वर है। ईश्वर ही है जो जगत को भी निर्माण करता है। ईश्वर ही है जो ये प्राणी मात्र को भी निर्माण करता है, जीवन को और जीव को निर्माण करता है। ईश्वर ही है जो निर्माण करने के बाद उसका नियंत्रण भी करता है। सुख दुख देने वाला ईश्वर ही है। ऐसी मान्यता देश विदेश में हर लोगों में यही मान्यता है। हर करीब करीब हर धर्म में लोग यही जानते हैं और इसी प्रकार इसको मानते हैं। किंतु इस विषय में जब हमारे प्राचीन ऋषियों ने, भारत के प्राचीन ऋषियों ने कुछ अनुसंधान किया, कुछ खोज की। अब उस समय खोज करने के साधन कोई लेबोरेटरी या कोई प्रयोग तो थे नहीं, और ध्यानस्थ होकर उन लोगों को समाधि में या एकाग्रता में जो ज्ञान होता था, ईश्वरीय ज्ञान होता था, वो ज्ञान के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी खोज, अपने मत जो है बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में लिखकर रखे हुए हैं, जिसमें वेद शास्त्र भी है, वेद है। यह वेद बहुत ही प्राचीन है, जिसका की शुरुआत कब हुई, कब लिखे गए, किसने लिखे गए, ये तो कोई जानता नहीं है। तो वेदों के समय से, जिसका कोई अवधि, जिसका काल हमें मालूम नहीं है, तब से यह जिज्ञासा थी। लोग जानना चाहते थे कि यह जगत कैसे बना, ये जगत का नियंता कौन है, कौन हमें जन्म देता है, कौन हमें सुख दुख देता है। और हम जीवन में देखते हैं कभी कभी कि जो बहुत ही निरपराध है, जिसने कुछ अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए, उसको भी बहुत दुख भुगतने पड़ते हैं। और हम ये भी देखते हैं कभी कभी उसका विरोधाभास भी देखते हैं कि जिन लोगों ने बहुत सारे पाप किए हुए हैं, गलत कुकर्म किए हैं, उनको भी जो है ईश्वर कभी कभी बहुत अच्छी जो है स्थिति देता है, बहुत धन संपत्ति मान सम्मान सब मिल जाता है। तो यह
विरोधाभास क्यों है, भगवान ऐसा क्यों करता है। इस तरह की चर्चा भी लोगों में होती रहती है, इस तरह की शंका भी लोगों के मन में आते हैं, संशय मन में लोगों के आते हैं। तो ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में हमेशा ही लोग जो है वह ब्रह्मपूर्ण स्थिति रही हुई थी। किंतु यह हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय में जो है काफी चिंतन करने के बाद वेदों में, और वेदों का जो अंतिम भाग है हमारा, जिसको हम उपनिषद कहते हैं या वेदांत कहते हैं, वेदांत में और जो है यह ज्ञान प्रकट किया। इस विषय में लोगों को समझाया कि वास्तविक स्थिति क्या है, यह जगत क्या है, जीव क्या है, जीवन क्या है, यह कैसे निर्माण हुआ, और उसका पूरा के पूरा ज्ञान जो है वह हमारे ऋषि मुनियों ने उपनिषद के द्वारा सामान्य जनों के लिए, लोगों के लिए प्रकट किया हुआ है। और उपनिषदों का जो ज्ञान है उसको तो जान लेना बड़ा कठिन है, किंतु जो साधक है और जिनको परमात्मा को जान लेने की जिज्ञासा है, जिनको ईश्वर पर प्रेम है, जानना चाहते कि वास्तविक ईश्वर कौन है, ईश्वर का रूप क्या है, तो वो लोग तो उसका अभ्यास करते हैं, उपनिषदों का अभ्यास करते हैं और अपने गुरु की सेवा भी करते हैं, ज्ञानी गुरु की, और ज्ञानी गुरु से यह जान लेते हैं कि वास्तविक जीव क्या है, जगत है, इसका और उस को जानने के बाद में, जिसे अभी हमारे आत्मा आया, ब्रह्म ज्ञान बताया, वह ज्ञान पाने के बाद में तो समझ जाते हैं कि यह वास्तविक, यह सब क्या है, जो दृश्य है वह क्या है। और ज्ञान पाने के बाद में वह कृतार्थ हो जाते हैं, उनका जीवन बड़ा धन्य हो जाता है। और उसी ज्ञान को जो है अद्वैत का ज्ञान बोलते हैं, एक का ज्ञान बोलते हैं। सामान्य तौर पर जो हम देखते हैं, हम सामान्य लोग, तो हमें तो जो है विविधता सब नजर आती है। हमें लगता है कि मैं भिन्न हूँ और मेरे जो जगत है वह भिन्न है, जो है यह जो भी दृश्य है उसमें सब अलग अलग चीजें दिखते हैं, पशु अलग है, पक्षी अलग है, और अन्य वस्तुएं अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, ये सब अलग अलग जो है दिखाई देता है। तो एक से ज्यादा जो चीजें दिखाई देती है तो उसको द्वैत का तत्व ज्ञान कहते हैं, उसे द्वैत कहते हैं। तो जो जगत में व्यवहार होते हैं तो एक दूसरे को एक दूसरे से भिन्न मान के ही व्यवहार होते रहते हैं, उसी को हम द्वैत का तत्व ज्ञान बोलते हैं। और वह द्वैत का तत्व ज्ञान हर धर्म ने स्वीकार किया है, चाहे ईश्वरवाद जिनको कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, या फिर मुस्लिम है, या फिर जू धर्म है, इन लोगों ने भी स्वीकार द्वैत किया हुआ है। और हमारे भी कुछ मार्ग है, जिसमें जैसे हमारा भक्ति मार्ग है और दूसरे योग मार्ग है, इनमें भी जो है द्वैत का तत्व ज्ञान स्वीकार किया है। और जगत को भिन्न मानकर, अपने से भिन्न मानकर जो है यह तत्व ज्ञान और ईश्वर की उपासना, ये सब जो है लिखा गया, ये तत्व ज्ञान है। किंतु जब यह सोचा ऋषि मुनियों ने, हमारी उसके गहराई से सोचा, यह कि यह तो सामान्य मत है, सामान्य तौर से मैं अलग हूँ और मैं जो देखता हूँ दृश्य वो अलग है, यह तो सामान्य सोच है। किंतु ऋषि मुनियों ने जो सोचा, वो जो गहराई से सोचा, तो उनको यह पता चला कि ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे यही विचार जैसे उपनिषदों में है, तो हमारी भगवत गीता में भी
यही विचारों का जो है अद्वैत विचारों का प्रतिबिंब है। और हम सब जानते हैं कि हमारा जो भगवत गीता ग्रंथ है बड़ा ही परिपूर्ण ग्रंथ है। और जो अभी जिस तरह का शिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाता है, हम लोग जो है शिक्षा जिस तरह कॉलेजों में स्कूल में लेते हैं, तो हम उस शिक्षा से तो यह जान लेते हैं कि हमने जीवन यापन कैसा करना, जीवन जीने के लिए पैसा कैसा कमाना, यह तो सब जान लेते हैं। कैसा रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे घूमना और कैसे व्यवहार करना, ये तो सब हम जान लेते हैं। किंतु यह जीवन क्या है, तो यह जीवन के विषय में मैं क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है और मेरी कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या पाना है, जो है इस सृष्टि में मैंने जो जन्म लेने के बाद में मुझे इस जगत में क्या पाना है, इसके विषय में तो कोई कॉलेज और कोई स्कूल और कोई संस्था जो है बता नहीं सकती है। तो यह विषय का ज्ञान जो है भगवत गीता में है, परिपूर्ण है भगवत गीता। और हम जानते हैं कि भगवत गीता को तो पूर्ण मान्यता सब जगह देशों विदेशों में भगवत गीता को मान्यता दी हुई है। तो भगवत गीता अगर हम देखें तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में बड़ा सुंदर अध्याय भगवान ने समझा है जीव और जगत के बारे में, जो है वो उर्दू मूल यहाँ शुरुआत है, पहला श्लोक, दूसरा और तीसरे श्लोक में जो है 15वें अध्याय के भगवान कहते हैं कि जो यह रूप सृष्टि का जो रूप देखा गया है, जिसकी मान्यता है, जो रूप सृष्टि का हमने पढ़ा हुआ है, जो ये सृष्टि के बारे में ज्ञान है, तो उस बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि भाई ठीक है, और गहराई से इसके बारे में सोचते हैं, इस जगत के बारे में सोचते हैं, तो हमको दिखाई नहीं देता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं श्री कृष्ण भगवान कि भाई इस जगत के बारे में अगर सोचे तो ये पता नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है, कितना लंबा है, जगत कितना लंबा है मालूम नहीं है, जगत कितना चौड़ा है मालूम नहीं है, जगत कितना गहरा है मालूम नहीं है, फिर जो है यह शुरुआत कहाँ से हो गई ये मालूम नहीं है, उसका अंत कहाँ है जगत का वो मालूम नहीं है, और जगत का अंत जहाँ है उसके आगे क्या है वो भी हमको मालूम नहीं है। और ऐसी कोई चीज तो हो नहीं सकती, ऐसा कोई मैटर नहीं हो सकता, ऐसा पदार्थ कोई हो नहीं सकता सृष्टि में। और विज्ञान भी उसको जो है पदार्थ नहीं कहेगी, मैटर नहीं कहेगी कि जिसकी कोई लंबाई नहीं है, जिसके कोई डायमेंशन नहीं है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, गहराई नहीं है। तो ऐसी कोई चीज को पदार्थ तो विज्ञान नहीं कहे, हम भी नहीं कहेंगे। किंतु अगर हम जगत के बारे में जो है हमको सोचने के लिए भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरा सोचिए, गहराई से सोचने पर हमको यही पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह रूपों से लभ्यते, यो रूप हमारे हमने सुना है आज तक जगत का, हमने गहरा चिंतन करने के बाद वो रूप उपलब्ध नहीं होता है। और फिर आगे भगवान कहते हैं इस बारे में कि जो जगत की कल्पना हमने की हुई है, तो अहंता, ममता और वासना, अहंता अहंकार जिसे कहते हैं, ममता और वासना, ये तीन चीजें हम लोगों में है। और यह मनुष्य शरीर में यह तीन गुण है, और यह तीन गुणों के वजह से यह जगत का भास हमें, जगताभास हमें होता है, लगता है कि जगत है करके। किंतु वास्तव में अगर इस पर काबू पा सके कोई, कि अहंता अगर नष्ट कर सके, अगर ममता को नष्ट कर सके, अपने वासना को नष्ट कर सके, तो इस जगत का कोई रूप
उपलब्ध नहीं होता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है कि इसका जो है कुछ नहीं है और जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है, यह तो निर्माण हुई है हमारे ही वजह से। जो है जीव है और जीव के कारण जीव को यह दृश्य दिखता है, और वह दिखने का कारण अहंता, ममता और वासना ही बताया हुआ है भगवत गीता ने। तो यह अद्वैत का ज्ञान है कि जिसमें जगत जो है और परमात्मा और जीव, इन चीजों को जो है भिन्न 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 नहीं माना गया हुआ है, सबको एक ही माना गया हुआ है। किंतु यह अद्वैता अद्वैत है। जब कोई साधक जो है परम जानने की इच्छा करता है, उसका परमात्मा का अनुसंधान करता है, खोज करता है, अपने गुरु ने जो बताया है उस मार्ग का अवलंब करता है, उस मार्ग से चलता है, अपने गुरु महाराज की सेवा करता है, तब तो उसको यह रूप जो है इसका जीव क्या है, जगत क्या है और ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, यह सब चीजें जो है समझ में आती है। और तब तक तो जो है सामान्य लोग जिनको तो यही है कि भाई अपनी जिंदगी बिताने की है, कुछ कर्म करने हैं और कर्म करके कुछ हासिल करने का है, तो उन लोगों को तो द्वैत बुद्धि से भिन्न भिन्न इस सृष्टि को देखना है, इस जगत को देखना है। किंतु ऐसा द्वैत और अद्वैत ऐसे दो मार्ग जो है इसके है, सोचने के मार्ग है ये, तो जो साधकों के मार्ग है और सामान्य जीवन बिताने वालों के मार्ग है। यही बात भगवत गीता में भी समझाई हुई है। तीसरे अध्याय में भगवान ने यही बताया, श्री कृष्ण भगवान ने, कि अर्जुन को तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में यही बताया हुआ है कि इस लोगों में, मतलब इस जो है जगत में दो प्रकार की निष्ठाएं बताई जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तो कर्म निष्ठा है और दूसरी ज्ञान निष्ठा है। तो कर्मनिष्ठ क्या होता है? कर्मनिष्ठ जो है, ज्यादातर सभी लोग कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ वो लोग है जो जिनके पूरा दृढ़ विश्वास जिनका है कि नहीं नहीं नहीं, मैं हूं और मैं इस देह धारण करके मैं जीवित हूँ, मेरे जो हाथ पांव सर और जो मेरा शरीर है इसी रूप में मैं जीवित हूँ, और यह जो सृष्टि है यह सत्य है जो मेरे आंखों से दिख रही है, और मेरा कुछ कर्म है, मेरा कुछ कर्तव्य है, मेरे माता के लिए कर्तव्य है, पिता के लिए कर्तव्य है, देश के लिए कर्तव्य है और मानव जाति के लिए कर्तव्य है। जो भी है एक कर्तव्य की भावना है, और उस भावना से जो है वह अपने कर्म करता है। उसने एक धर्म धारण किया है। धर्म यानी हिंदू धर्म और दूसरे कोई धर्म ऐसा नहीं। धारयंती धर्म पद्धति ने धारण की है, जिस जीवन पद्धति से मैं जीता हूँ वही मेरा धर्म व्याख्या है। है और निश्रेयस की प्राप्ति जिससे होती है तो उसी को धर्म कहते हैं। तो मैं अपना अपना धर्म धारण करता है। हर एक व्यक्ति जो सृष्टि पर जीवित है हमारे तो पृथ्वी पर, तो हर एक व्यक्ति अपना अपना धर्म धारण करता है, और धर्म धारण करने के बाद उस धर्म के प्रति अपना कर्तव्य करते रहता है, और वह कर्तव्य पूरा करना ही उसका जीवन है। इस तरह उसके विचार होते हैं, इस तरह वो अपना जीवन बिताता है। तो उन्होंने और यह सोचता है कि अगर मैं कर्म करते रहूं तो मैं पैसे मुझे मिलेंगे, मैं कर्म करते रहूंगा तो मेरी शादी होगी, मुझे बच्चे होंगे, मैं कर्म करता रहूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरी पब्लिसिटी होगी, मैं कर्म करता रहूंगा तो मुझे बड़े बड़े अधिकार मिलेंगे, मैं बड़े बड़े उच्च स्थान पर आरूढ़ हो जाऊंगा। तो कर्म से ही मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, कर्म से ही मुझे भगवान मिलेंगे, कर्म से ही
तो इसलिए वो भक्ति भी करता, योग करता, क्या करता। तो कर्म में जिसकी निष्ठा है, कर्म से सुख प्राप्ति होगी, कर्म से ईश्वर की प्राप्ति होगी, और कर्म से मुझे सभी चीजें प्राप्त हो सकती है, इस तरह की जिनकी श्रद्धा है, तो उनको जो है भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने कर्मनिष्ठ कहा गया हुआ है। उन्होंने कर्मनिष्ठ बोला है भगवान ने। और जो दूसरे है, तो यह जान गए हैं जिन्होंने, जैसे कि 15वें अध्याय में भगवान का बताई हुई चीज, नेह नानास्ति, यह जो तत्व है उपनिषदों का, नेह नानास्ति किंचन, नहीं 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 नहीं, इस सृष्टि में ऐसी 2 3 4 5 और ऐसे अनेक चीजें कुछ नहीं है, बस अनेक रूपों में, नाम और रूपों में जो व्यक्त हो रहा है एक परमात्मा ही है। तो इस तरह का अद्वैत का तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान, जिसे अभी ब्रह्मर्षि ने बताया अपने को, तो यह तत्व ज्ञान जैसे 15वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया हुआ है कि यह सृष्टि उपलब्ध नहीं होती है ज्ञानी जनों को, जो भी सोचते हैं, सोचने वालों के लिए। तो यह सब एक ही है, और एक ही में अनेक की अनुभूति हमको होती है, और वास्तविक जो दृश्य है, वह दृश्य जो है केवल दृश्य ही है, उसमें सत्यांश नहीं है, वह केवल ज्ञान है। जैसे कि हम उसको जागृत कहते हैं, अभी हमने जगत कहते हैं। तो जो जागृति में दिखता है, जब हमारा मन जागृत होता है, जागृत अवस्था में जिसके हम साक्षी बन जाते हैं, जो दृश्य हमें दिखता है जागृत अवस्था में, उसको हम जगत कहते हैं। वैसे ही एक स्वप्न का भी जगत होता है। हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में भी एक जगत में दिखता है, जिसमें हम जो है, कभी घर दिखता है, द्वार दिखता है, हमारे माता पिता दिखते हैं, या दोस्त मित्र दिखते हैं, या बच्चे दिखते हैं, और कोई व्यवहार भी दिखता है। स्वप्न में कुछ भी दिख सकता है। तो स्वप्न का भी एक जगत होता है, जो जगत कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, थोड़ी देर के लिए हो जाता है, फिर वो लुप्त हो जाता है। जो जगत स्वप्न का होता है, वह फिर नींद में वह जगत स्वप्न का नहीं रहता है, जागृति में भी वह स्वप्न का जगत नहीं रहता है। वैसे ही जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको जान लिया और समझ लिया कि जैसे स्वप्न सत्य नहीं है, स्वप्न का केवल ज्ञान होता है, ज्ञानमय है स्वप्न। स्वप्न में प्रत्यक्ष चीजें जो है, और अस्तित्व प्रत्यक्ष चीजों का नहीं होता है। इसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात सबको बताई कि जैसे स्वप्न है, वैसे ही जागृति का यह दृश्य है, जिसे हम जगत कहते हैं। वास्तव में यह जगत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। यह जगत भी यह चीज है करके सिर्फ ज्ञान हमें हो रहा है। वास्तव में जो है, जैसे यह जगत का दृश्य है, वह दृश्य स्वप्न में यह जगत नहीं रहेगा। सुषुप्ति में, मतलब हम जब नींद में रहेंगे तब यह जगत नहीं रहेगा, केवल जागृति काल में ही दिखता है, ऐसा यह जगत है। ऐसे हमारे उपनिषदों का जो है सत्य, उपनिषदों ने उजागर किया है सबके लिए, यह अद्वैत का ज्ञान है। अगर आप में से आप सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए, जब देख रहे हैं मुझे, तो सबके लिए जो व्यवहार होते हैं, सृष्टि के जो व्यवहार होते हैं, जगत के व्यवहार, तो वो तो द्वैत बुद्धि से ही होते हैं कि तू भिन्न, मैं भिन्न हूँ, ईश्वर भिन्न हूँ। इसी बुद्धि से जगत के व्यवहार होते हैं। किंतु इस व्यवहार के कारण, जो द्वैत बुद्धि के व्यवहार है, उसके कारण ही इस जगत में सुख है, दुख है, आकांक्षा है, और इस जगत में अहंता है, ममता है, वासना है, और ये द्वैत में ये सब चीजें हैं। किंतु जब जो है हम ईश्वर की खोज में निकलते, ईश्वर का अनुसंधान, परमात्मा को जान लेने की कोशिश करते हैं, और उपनिषद का अभ्यास करते हैं, हमारे सदगुरु के हम सेवा करते हैं, तब हमें धीरे धीरे, और जो भगवान पर निस्सीम प्रेम करने वाले लोग हैं, उनको ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान मिलने के बाद में वह जानते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे सपना है वैसे ही ये जगत है।
और जीव भी जो है अलग नहीं है। ईश्वर से जीव भी अलग नहीं, जीव भी एक ईश्वर ही है, जीव भी एक परमात्मा है, परमात्मा का। और यह सब जानने के बाद में वो अद्वैत का तत्व ज्ञान जो है उस व्यक्ति को, उस साधक को, या जो भी साधु है उस साधु को, साध्वी को अद्वैत का तत्व ज्ञान हो जाता है। यह जगत का भ्रम उसकी दृष्टि से परे हो जाता है, दूर हो जाता है। सत्य को वह अद्वैत का तत्व ज्ञान होने जाने से, आत्मा का ज्ञान हो जाने से, ब्रह्म का ज्ञान होने से यह जगत का भ्रम दूर हो जाता है। और जब जगत का भ्रम दूर हो जाता है तो फिर ना कहीं सुख रहता है, ना कहीं दुख रहता है, और ना कहीं व्याकुलता रहती है, और कोई टेंशन नाम की चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जो है साधक जो है स्वयं को ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म में ही स्वयं को लीन जो है देखता है और बहुत ही सुख पाता है। उस सुख की व्याख्या हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद की व्याख्या की गई हुई है। ऐसा सुख पाता है जो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद वह व्यक्ति, वह साधक इस तरह का सुख पाता है कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अमर्याद है। हम जो जगत के सुख देखते हैं वो तो 5-10 मिनट के, थोड़ी देर के लिए होते हैं, तत्कालिक होते हैं, क्षणिक होते हैं कि पैसे मिलने का सुख, स्त्री का सुख, और कुछ जो है मान सम्मान मिलने का सुख, ये तो क्षणिक सुख होते हैं। किंतु जो अद्वैत का ज्ञान एक बार जब हो जाता है, जब ईश्वर की पहचान जब हो जाती है, जब आत्मा को जो है स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो जाती है, आप परमात्मा का ज्ञान जब हो जाता है, तब ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसके आनंद की कोई मर्यादा नहीं रहती, अमर्याद आनंद होता है। और उसकी मात्रा जो है, आनंद की मात्रा जो है वह इतनी बड़ी होती है कि उसकी भी कोई मर्यादा नहीं रहती, अखंड आनंद होता है। वह ब्रह्मानंद जब होता है वह, उसमें कोई इंटरवल नहीं रहते हैं, मतलब एक आनंद खत्म हो गया फिर दूसरा आनंद चालू हो गया, फिर तीसरा आनंद चालू हो गया, ऐसा नहीं है। ब्रह्मानंद सतत आनंद होते रहता है, नॉन स्टॉप आनंद होते रहता है। और जैसे उसका कहते हैं कि तैल धारावत, पानी का ऊपर से डाल देते हैं, धारा डाल दे तो वो टूटती है पानी की धारा की, तो तेल डाल देते हैं तो एक जैसी धारा होती है। वैसे ब्रह्मानंद के बारे में कहा गया हुआ है कि यह ब्रह्मानंद तैल धारावत है, सतत होने वाला, एक जैसा होने वाला तैल धारावत यह आनंद है। और वही मोक्ष है, परमात्मा को पाना ही मोक्ष है। अद्वैत का ज्ञान हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना, वही मोक्ष है। स्वयं को आत्मा के रूप में, स्वयं को परमात्मा के रूप में जान लेना, यही मोक्ष है। और हमारी हिंदू धर्म में यही जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही परमार्थ बताए हुए, पुरुषार्थ बताए हुए हैं। इस पुरुषार्थ में से जो आखिरी जो पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ मोक्ष है। और यह मोक्ष प्राप्ति होने के बाद में जो है मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसको आगे पाने के लिए कुछ नहीं रहता। और कुछ पाना ही नहीं तो जन्म क्यों लेगा, फिर उसका कोई पुनर्जन्म भी नहीं है, उसको दुख नहीं, उसको यातना नहीं है, वो तो स्वयं ही परमात्मा बन जाता है। स्वयं ही ब्रह्म विजानति स ब्रह्मैव भवति, हमारा ज्ञान कहता है वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस तरह का यह ज्ञान है। और जो अभ्यास करते हैं उनको यह ज्ञान की जो है प्राप्ति हो जाती है। तो यह मेरे दो शब्द मैंने आपको बताए, मैं यही मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ और समाप्त करता हूँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव के मुखारबिंद से हम सब लोगों ने आज जगत और ब्रह्म के बारे में, जगत और आत्मा, जगत और ईश्वर के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। जितने भी लगभग 4700 लोग इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद। काठमांडू से कई भक्तों ने गुरुदेव को नमन और वंदन कहा है, और उनकी तरफ से मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। और हमारे आद्य शंकर कैलाश पीठ की ओर से भी हमारे अध्यक्ष जी ने गुरुदेव को नमन कहा है। पूज्य गुरुदेव को मेरा नमस्कार, नमन, प्रणाम। आप सब लोगों को धन्यवाद।
और कल हमारा यही समय रहेगा, पुनः हमारा 7:30 बजे ध्यान योग शिविर रहेगा। गुरुदेव के सानिध्य में ही ये कार्यक्रम रहेगा। आप सब लोग पुनः कल के लिए भी आमंत्रित रहेंगे। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुदेव ने अपने जीवन का अमूल्य वक्त हम सब लोगों को दिया, और इन सभी कड़ियों से हम सब लोगों के जीवन में कल्याण हो। तो गुरुदेव का जो कथन था विवेक चूड़ामणि में, बड़ा सुंदर विवेचन गुरुदेव ने मेरे को अध्ययन कराया। दुर्लभम त्रयमे वेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। महापुरुष का संश्रय बड़ा ही दुर्लभ है, और मानव जीवन से भी ज्यादा दुर्लभ जो है सानिध्य है। गुरुदेव ने अपना समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि नमस्कार। पुनः आप यहाँ जुड़े हुए हैं, आपने कमेंट्स हमको जरूर भेजें, और 1-2 दिन के बाद हमारा प्रश्नोत्तरी एक संवाद रहेगा। जिन जिन भक्तों का जो भी प्रश्न है, आत्मा जगत पर, सुख पर, मोक्ष पर, स्वर्ग पर, या शास्त्रों पर जो भी आपके मन में संशय है, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम सब लोग इन सभी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन हम लोगों का लगभग शनिवार और इतवार हमारा 1.25 घंटा से 1.5 घंटे का कार्यक्रम ये रहेगा। आप सब लोग उपस्थित होंगे, और सब लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से निकले हुए प्रत्येक शब्द का रस स्वादन करेंगे। अमृतमय वचनों का श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्रह्मर्षि गौरी शंकराचार्य आप सब लोगों से विदा चाहता हूँ। ओम नमो नारायण। नमस्कार, वंदन, प्रणाम स्वीकार करें। ओम। पूज्य गुरुदेव को मेरा प्रणाम। गुरुदेव नमस्कार।